जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हम सब 5.3 का 3 का 7वें नंबर क्वेश्चन तक का कर लिए थे और आप लोगों विद्यार्थियों को होमवर्क भी दिए थे। तो ऐसा ना है कि आप सोचिएगा कि आज स्कूल खुलेगा एक दिन पहले होमवर्क बना लेंगे। तो आप रजनीकांत नहीं है, रोबोट नहीं है कि एक बार पलटिएगा, कलम उठाइएगा और हो गया। जिस दिन आपको होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क आप उसी दिन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर काम को आप टालिएगा तो कल परसों, आज या कल से परसों या परसों होता है वो बरसों हो जाता है और काम नहीं हो पाता है। इसीलिए काम को टालना, जैसे स्वच्छ मनुष्य के लिए, एकदम स्वच्छ मन के लिए, संस्कृत में आप पढ़ते होंगे कि मनुष्य का जो दोष होता है, यानी कि अवगुण जो होता है 6 प्रकार के होता है। निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधा, आलस्य, दीर्घ सूत्रता। यानी कि दीर्घ सूत्रता ही है ना जो काम को टालने वाला गुण है। तो आप जो काम मिला अपने अंदर आलस्य को न जाने दे और वो काम शांतिपूर्ण स्वयं तुरंत संभव कर ले, उसके बाद ही कोई कार्य करे। तो चलिए, विशेष ना बोलते हुए वीडियो को आगे बढ़ाया जाता है। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया 3 का 8वां नंबर क्वेश्चन। आप सबसे रिक्वेस्ट है विद्यार्थियों से कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे, या वीडियो हम लाइव इसी लिए नहीं डाल रहे हैं कि कोई बच्चा कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई काम करने में व्यस्त रहता है, इसीलिए हम सोचे कि ज़्यादा कंफर्ट रहेगा रिकॉर्डेड अगर वीडियो है तो आप कभी भी जब पढ़ने का इच्छा करें, आपको क्या करना है, बुक भी साथ में लेकर के बैठना है, किताब, कॉपी तथा पेन। जब भी आप बैठें तो इन सभी सामग्री का, ऐसे आप विद्यार्थी है, आपका जो अस्त्र है यही सब चीज़ है। बिना अस्त्र के कोई जंग जीती नहीं जाती। अगर आप सोच रहे हैं कि हम बिना अस्त्र के जंग जीत ले तो ये संभव नहीं है। इसीलिए आप जब भी बैठे, ऐसा नहीं कहीं बैठे हुए हैं क्लास देख लेंगे समझ में आ गया हो गया तो वो आलस्य हो गया, आसक्त हो गया, वैसे पढ़ाई नहीं होता है। आप जब भी बैठे कॉपी कलम साथ साथ किताब लेकर के बैठे। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहले अपने आप बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज करके रोक करके, अगर नहीं बन रहा है तब जा करके फिर हम वीडियो का सहारा लेंगे। तो चलिए हम सब क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। कह रहा है कि an 4 दे दिया है, उसके बाद d। तो an सब बच्चे जान रहे हैं कि an जो होता है अंतिम पद होता है। साथ साथ बोलते रहना है, क्योंकि जब आप शिक्षक से जुड़ते हैं तो शिक्षक से जुड़ने का 2 ही साधन होता है, एक मेंटली और दूसरा फिजिकली। तो मेंटली एवं फिजिकली ऑफलाइन में बच्चों के पढ़ने के लिए ये सब चीज़ें हम बता दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी आपको बता दिया जा रहा है कि मेंटली आप माइंड को एकाग्र चित्र करके के जोड़िए, और फिजिकली जो होता है ना, कि फिजिकली अगर आप कोई चीज़ अगर करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपको कोई चीज़ का सवाल जवाब, जैसे कॉन्सोन्ट्रेंट बच्चों का शिक्षक से दूर हो जाता है, तो आपको क्या करना है कि जो शिक्षक बोल रहा है उनकी बातों को गौर से सुनना है। अगर सवाल आ रहा है तो हाँ में हाँ बोलना है, अगर हाँ बोलने में शर्म लग रही है तो आप सर हिला कर भी चल सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे का कॉन्सोन्ट्रेंट सर के शिक्षक के साथ जुड़ा रहता है, जिससे बच्चों को काफ़ी आसानी से समझ में आ जाता है। तो जितना बार ये नहीं कि आपको आ रहा है तो ठीक मन में रख, नहीं, आप जितना ज्ञान जो होता है जितना बार बांटने से प्रकाशित होता है, इसीलिए बार बार बोलते रहिए और बनाने का प्रयास करिए। तो एन मतलब होता है अंतिम पद। एन मतलब क्या होता है? अंतिम पद। अंतिम पद 4 दे दिया है। डी मतलब होता है सार्वंतर। सार्वंतर 2 दे दिया है। एस एन जो है -14 दे दिया है, यानी कि हमको पता नहीं है कितने पदों का योगफल 14 है। इससे मतलब योगफल होता है, तो हम इससे पूछ रहा है कि कैमा पद है, हमको एन का मान पूछ रहा है और ए का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम मैथ बनाते हैं। तो हम बता दिए हैं कि मैथ में जो चीज़ रिक्वायर्ड रहेगा, जो चीज़ बनाने के लिए रहेगा, हम उसी से बनाना प्रारंभ करते हैं। तो हमारे पास ए एन दिया हुआ है, तो आप सबसे जिक्र कर चुके होगा सब कि ए एन या टी एन सब सेम ही होता है। तो आइए हम बनाना आरंभ करते हैं। ए एन बराबर जो होता है ए प्लस में n-1 इंटू डी। आप सब साथ साथ बोलते रहिएगा, ये सब माइंड में रिकॉल करने से होता है कि बच्चों को याद होते रहता है। तो आप देख रहे हैं कि ए एन का मान जो है 4 दे दिया है। कितना दे दिया है? 4। ए का मान हमारे पास नहीं है, तो नहीं है तो हम एक को ए लिखेंगे, क्योंकि हमें ए ज्ञात करना है। प्लस में एन भी हमारे पास ज्ञात करना है, एन भी हमारे पास नहीं है, तो n-1 इंटू डी देख रहे हैं कितना है? 2। तो
बस आसानी से जो चीज़ हमको दिया हुआ रहेगा बस उसी चीज़ों को अच्छे से कवर करना है, साथ साथ नोट कर दे, आगे की ओर बढ़ना है। बच जाएगा आगे कैलकुलेशन। तो यहाँ 4 है तो 4a प्लस, जब 2 का एंट्री कराएंगे 2 में n से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2n माइनस 2a कम 2। तो देखिए ये 2 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 4 प्लस 2 बराबर हो जाएगा a प्लस में 2n। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 2 6 बराबर a प्लस 2n। तो यहाँ जो हो गया a का मान अगर देखा जाए तो a को यहीं का यहीं रहने दीजिए, तो 6 माइनस में 2n। a का मान हम इसीलिए निकाल लिए हैं कि कहीं हमें आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हम SN लिखेंगे तो हमें वहाँ पे रहेगा, SN का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वहाँ पे हम a की जगह पर कितना यूज कर सकते हैं, 6 माइनस में 2a, 6 माइनस में 2a। तो जगह तो है, काफ़ी बनाने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम a का वैल्यू निकाल लिए, सॉरी यहाँ पे 2n लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2n। तो a का वैल्यू हम निकाल लिए हैं। अब आगे जो आएंगे तो जो समीकरण आएगा उसमें हमको a का मान रख देना है। तो आगे हमें an दिया हुआ था वो बस, तो n रख के हम इतना निकाल लिए a का मान। अब हमें SN दिया हुआ है तो SN ही रखेंगे। तो SN बराबर क्या होता है बताओ तो, SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू का d। तो देख लो कि SN -14 है, SN क्या -14, तो -14 बराबर n हमें नहीं पता है तो n/2 इंटू 2 गुना a का मान हमें पता है। देखो a हम निकाले थे, क्या निकला था 6 माइनस में 2n। तो जहाँ a है वहाँ पे हम क्या रख देंगे 6 माइनस का 2n, अब प्लस का n माइनस 1 इंटू डी का मान है 2। तो देखो ये 2 भाग में है, ये 2 किस में है भाग में, इधर आएगा तो गुना में, तो -14 दूना 28 बराबर n इंटू 2 का गुना करेंगे तो 6 दूना 12, अब माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4n, अब प्लस 2 में n से करेंगे तो 2n, और फिर माइनस में यहाँ से हो जाएगा 2। अब -28 बराबर n का एंट्री करेंगे, पहले शॉर्ट कर लीजिए, n इंटू 12 में से 2 गया तो बच गया 10, और प्लस 4 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस में 2n, -28 अब बराबर यहाँ से जब एंट्री करेंगे तो 10n और माइनस 2n स्क्वायर। तो इस समीकरण को इधर लाइएगा तो हो जाएगा 2, या दोनों तरफ 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर या -2 से भाग करने पर, क्या जब हम -2 से भाग करेंगे तो 2n स्क्वायर इधर से लिखिए, 2n स्क्वायर है, जब -2 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर, इसमें जब -2 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10 यानी कि माइनस का 5n, और इसमें 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 14, ये इधर आएगा तो हो जाएगा क्या प्लस का 14, लेकिन भाग करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 14 बराबर 0। अब देख लीजिए कि हमारे पास एगो समीकरण आ गया है, क्या आ गया है समीकरण। तो हमारे पास तो जगह काफ़ी छोटा स्पेस है, बड़ा बोर्ड नहीं है, जिसके कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आप सबको भी। लेकिन ये दिक्कत कुछ ही दिन है, जैसे कि जान रहे हैं कि हम लोग राघोपुर निचले इलाका में आ रहे हैं, बाढ़ आने के कारण हम आपके संस्था पे नहीं जाने के कारण घर से ही क्लास लेना पड़ रहा है। जब वहाँ पे जाया जाएगा तो आप सबका क्लास जो है वहाँ से सूटेबल ढंग से फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। तो आइए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वाला पोर्शन हम मिटा करके इस समीकरण को इधर हल करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ये दिया हुआ है ये समीकरण को हम यहाँ लिख लेते हैं।
जैसे ए का जो मान था 6 माइनस में 2n, क्योंकि ए का मान निकालने में हमें आवश्यकता देगी। इस समीकरण से हम क्या करेंगे, एन का मान निकालेंगे और इसमें एन का मान जब रखेंगे तो ए का मान हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए हम मिटाने का काम करते हैं, तब तक आप नोट कर लीजिए। तो चलिए ये समीकरण को हम इधर हल करते हैं। समीकरण हमारे पास लिखा हुआ लिख देते हैं, एन स्क्वायर माइनस में 5 है ना माइनस में 14 बराबर 0। देखिए इससे पहले हम पढ़े हैं द्विघात समीकरण, तो आप सबको बता दिया गया था कि द्विघात समीकरण को अगर हल करना है तो द्विघात समीकरण हल करने के लिए बहुत सारे नियम, जैसे मूल निकाल सकते हैं, विवेचक निकाल सकते हैं या गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। तो ये तो छोटा सा गुणनखंड है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड करके ही निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड निकालने के लिए अब जान रहे हैं कि आगे पीछे का दूना करो, बीच का दो खंड, बस हो गया। तो आगे पीछे गुना करेंगे तो 14 में एन स्क्वायर से करेंगे तो 14 एन स्क्वायर, तो 14 का गुणनखंड करेंगे तो 7 दूना 14 और 7 में से 2 गया तो बच गया 5। तो यही हम बनाना स्टार्ट करते हैं, एन स्क्वायर प्लस का 2n और माइनस का 7n। कितना बच्चा की दिक्कत रहता है कि यहाँ माइनस है प्लस है कैसे आएगा, तो देख लीजिए यहाँ अगर माइनस में रहे तो छोटा संख्या में से बड़ा घटाएंगे तभी जा करके माइनस आएगा, अगर प्लस रहे तो 12 में छोटा घटा देंगे और माइनस का 14 बराबर 0। ये दोनों में n कॉमन है तो n प्लस 2, यहाँ से माइनस 7 कॉमन है तो n प्लस 2 बराबर 0। गुणनखंड कब सही, जब ये दोनों आपको बराबर हो। तो यहाँ से बच गया n प्लस 2 इंटू n माइनस 7 बराबर 0। तो एक बार n प्लस 2 बराबर 0 करेंगे और n माइनस 7 बराबर 0 करेंगे, यहाँ से n का मान -2 निगेटिव आ गया, तो ये कंफर्ट नहीं है, इसलिए n का मान प्लस का 7 हमारे पास आ गया। तो n का मान 7 आ गया, तो हमें n पूछ रहा था कि कैमा पद है, तो n जो है 7 है, यानी कि 7वां पद होगा। एक आंसर तो आ गया। अब दूसरे आंसर के लिए हमें क्या करना होगा, a बराबर हम लिखे थे a बराबर 6 माइनस 2n, तो 2 गुने n का मान 7, तो 6 माइनस 7 दूना 14, 14 6 में 14 गया तो -8, यानी जो n a का मान होगा, a का मान जो होगा -8 होगा और n जो होगा 7 होगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। नहीं आया है तो वीडियो को आप रोक करके पुनः बैक जा करके और समझने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आ गए हैं 3 के 8 के बाद हम लोग आ गए हैं 3 का 9 में। बोल रहा है कि पहला पद है 3 और n 8 दे दिया है और एस एन का मान जो है ना 192 है, तो हमें पूछ रहा है कि डी क्या होगा, डी यानी कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर क्या होगा। तो हम सब जान रहे हैं, चलिए तो डी जो है, डी सार्व अंतर निकालना है, तो हमें जो चीज़ रिक्वायर रहता है उसी से बनाना स्टार्ट करेंगे। सो लिखा हुआ है एस एन बराबर जो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2n और प्लस में n-1 इंटू डी। तो देख लो एस एन का मान है 192 बराबर एन का मान है 8 बटा में 2 इंटू 2 गुने ए का मान है 3 प्लस में एन का मान 8 माइनस ए का गुने डी का मान ज्ञात करना है। 192 में, चलिए रुक जाइए, 192 2 से काटेंगे तो 4 बार में, इधर जो होगा 3 दूना 6 प्लस में 8 में से गया तो 7 और डी में गुना करेंगे तो 7 डी। तो ये 192 4 गुना में भाग में आ जाएगा बराबर 6 प्लस में 7 डी। इसे काट देंगे तो 4 चौक 16 बच गया 3, 8 चौक 32, 48। तो 48 बराबर 6 प्लस में 7 डी। तो यहाँ से जो डी का मान निकालेंगे 48 प्लस में 6 माइनस में 6 बराबर 7 डी। तो यहाँ से 7 डी का जो मान हो जाएगा 48 में 6 गया तो 42, तो डी बराबर 42 बटा 7 यानी कि 6 आ गया, डी का मान 6 आ गया। रोक करके नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है 3 का 10। इसके बाद 3 समाप्त हो जाएगा या रहने देंगे, आगे बनाना स्टार्ट कर देंगे। कह रहा है कि अंतिम पद दे दिया 28, एस एन का जो मान है 144 है। उसके बाद कह रहा है 9 पद है और उसके बाद कह रहा है ए का मान, यानी पहला पद याद करने के लिए।
तो हमें तो डी है नहीं, तो सोचिए पहला पद कैसे निकलेगा, 2a प्लस n माइनस 1 लेकिन एक फार्मूला एस एन के लिए और होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। ए का मान फर्स्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म। एन का मान हो गया 144 बराबर एन का मान है 9 बटा में 2, ए का मान नहीं दिया हुआ है और एल दिया हुआ है 28। 144 में 2 से गुना करेंगे, चाहे लिखिए ना 144, ये भाग में पलटेंगे तो ऊपर 2 चल जाएगा, नीचे 9 बराबर ए प्लस 28। 9 से काटेंगे तो 16 9 44 और 16 दूना हो गया 32, तो प्लस 28 है तो इधर आएगा माइनस 28 बराबर ए। तो ए बराबर जो होगा 28, 32 में से 28 जाएगा तो 4। ये हो गया करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि सीरीज है 9 17 25 चल रहा है, तो कह रहा है कितने पदों का योग जो होगा 636 होगा, यानी कि ये जो मान है एस एन का दे दिया है। कह रहा है कितने पदों का योग 636 होगा। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ए का मान हो जाएगा 9, डी जो हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा तो 8, और एस एन दिया हुआ है ये, तो हमें एन ज्ञात करना है, यानी कितने पद, नंबर ऑफ टर्म। तो आप सब जान रहे हैं एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो एस एन का मान है 636, एन का मान ज्ञात करना है 2 गुने 9, ए का मान 9 तो 9 दूना 18 प्लस एन हमें ज्ञात करना है n माइनस 1 इंटू डी का मान है 8। 636 में 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 6 दूना 12 1 1372 बराबर n इंटू 18 अब प्लस में 8 है ना माइनस का 8। तो देख लीजिए, चलिए 3 दूना 6, ये हो जाएगा 1272, 6 दूना 12। अब यहाँ से 1272 बराबर एन का अंदर कराएंगे तो 18 में से 8 गया तो 10, तो 10n प्लस का 8n स्क्वायर। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना 2 जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 636, ये हो जाएगा 5n प्लस का 4n स्क्वायर। अब इधर लिख देना है कि 2, चलिए स्पेस ना है, यहाँ पे लिख लेना है साइड में कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। इस समीकरण को अगर ठीक कीजिएगा तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 5n, प्लस में है तो माइनस में 636 बराबर 0। इसको आप गुणनखंड विधि से या मूल विधि से किसी प्रकार से गुणनखंड करके n का मान निकालेगा, हमें n ही ज्ञात करना था। तो ये आप लोगों को होमवर्क दे दिया जा रहा है, उसके बाद साथ साथ जो होमवर्क रहेगा वो सब बनाने का आप काम करते रहिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद ए, जो चीज़ आप दिया हुआ है उसे पहले नोट कर दीजिए। प्रथम पद ए यानी कि पहला पद होता है ए का मान दे दिया 5, अंतिम पद 45 है तो ए एन या टी एन दे दिया कितना 45, और योग यानी कि योग होता है एस एन का मान 400 है। तो कह रहा है पदों की संख्या, यानी कि एन का मान हमें ज्ञात करना है और सार्वंतर डी का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो डी तो हमें टी एन से निकल जाएगा, क्योंकि टी एन बराबर जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन हो गया 45, ए का मान है 5 अब प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तब 45 में से 5 गया तो बच गया 40 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी का मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 40 बटा में एन माइनस 1 गुना में है तो भाग में आ जाएगा एन माइनस 1। ये हो गया डी का मान, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ हम रख लेंगे।
अब डी हमारे पास आ गया, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब जो है हमें एन ज्ञात करना है। तो एन ज्ञात होगा एस एन से, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए एस एन 400 दे दिया है, एन हमें ज्ञात करना है बटा 2 इंटू 2 गुने का मान है 5 प्लस एन नहीं है हम पता इंटू 1 n-1 इंटू डी का मान है, डी देखिए दिया हुआ है 40/n-1। n-1 से तो n-1 बुआ सब बर्बाद हो गया। अब बच गया ये 2 भाग में है, तो गुना में करेंगे तो 4 दूना 800 बराबर n इंटू 5 दूना 10, अब प्लस में बच गया 40। अब देखो 40 और 10 50, तो 800/50 हो जाएगा वो ऐसे। अब बराबर एन 0 से 0 कट गया, 16 5 80, यानी कि एन का मान कितना आ गया 16, एन का मान 16। तो एन आ गया 16, तो हम तो ज्ञात क्या करना था, एन ही ज्ञात करना था, एक वैल्यू तो 16 निकल गया। अब हमें डी निकालना है, तो डी के लिए हम जो निकाले थे, देखना यहाँ पे स्पेस नहीं है इसीलिए बना रहे हैं। डी जो होता है, डी बराबर हम निकाले थे 40/n-1, तो एन का मान है 16, 16 में से 1 घटेगा तो 40/15 कट रहा है। वैसे तो कटेंगे तो नहीं है, तो 3 से काट देते हैं, 5 से काट देंगे, 5 से कटेगा तो 8 5 40, अब 5 3 15, यानी डी का जो मान हो जाएगा 8/3। तो हमें 2 ही चीज़ निकालने के लिए कहा था, एक बोला था एन ज्ञात करने के लिए, तो एन आ गया 16 और डी ज्ञात करने के लिए डी हो गया 8/3। आइए आपको समझ में अगर नहीं आया तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। कह रहा था, पहले रोक करके आप सब लिख लीजिए, उसके बाद हम फिर समझा रहे हैं, क्योंकि समझाएंगे तो जहाँ तहाँ मतलब कि मार्क हो जाएगा। रोक करके लिख लीजिए। कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, पहला पद 5 दे दिया, अंतिम पद 45 है, टीएन का मान 45 दे दिया, और कह रहा है योग 400, यानी एस एन का मान 400। हमारे पास 3 चीज़ दे दिया है, तो कह रहा है हमें एन ज्ञात करने के लिए क्या, पदों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए, और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस यानी कि डी ज्ञात करने के लिए। तो चलिए जो चीज़ दिया हुआ ये दिया हुआ है, इसकी सहायता से हमें डी निकल जाएगा। टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। टी एन का मान 45 था, ए का मान 5 है, n-1 हमें पता नहीं है एवं डी भी पता नहीं है। तो डी का मान निकालेंगे तो सब जान रहा है कि n-1 गुना में तो भाग में नहीं आ जाएगा, तो यहाँ से डी का मान आ गया 40/n-1। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा डी वहाँ पे हम रख लेंगे। अब आगे एस एन बराबर सब जान रहा है कि हमें एस एन 400 दे दिया था, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन 400, एन पता नहीं है बटा 2 इंटू ए का मान है 5 प्लस में n-1, डी का मान कितना निकाले थे 40/n-1। तो ये n-1 से n-1 कट गया। अब जो है हेलो, देखिए n-1 से n-1 बर्बाद हो गया, यहाँ आ गया 5 दूना 10, यहाँ से 40, तो 40 10 हो गया 50, तो 50 n होता, लेकिन ये 50 जो था गुना में था, तो यहाँ पे भाग में लिया है 0 से 0, 16 5 80, तो n बराबर क्या आ गया 16। जब n 16 आ गया तो हमें डी निकालना है, तो 40 था, 16 में से एक जगह था 15, यानी कि 40/15 भी डी का मान सही है। अगर आप उसे फ्रैक्शन शॉर्ट करना चाहते हैं तो 5 से कट जाएगा 8 5 40 और 5 3 15, यानी कि डी का मान 8/3। आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आ ही गया होगा। आज वीडियो को यहीं पर रख देंगे, क्योंकि घर में थोड़ा सा ज़रूरी काम है, जिसके कारण क्लास लंबा नहीं ले जाएंगे। अब अगला जो नेक्स्ट डे चैप्टर को बनाना प्रारंभ करेंगे और वीडियो अपलोड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट। घर पर रहे, सुरक्षित रहे और तैयारी करते रहे। धन्यवाद। राधे राधे।